उजड़ा है चंद रोज में कुनबा बतूल का, अब तक तड़प रहा है कलेजा बतूल का। जाकर मदीना रोते हैं ज़व्वार इसलिए, आंखें तलाश करती हैं रोज़ा बतूल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दीनी मालूमात में आपका खैर मकदम है। हम दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज फिर हम आपके सवाल लेकर आगाई खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद असलम रिजवी, रईस शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। आगा अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा शुरू करें आज का ये प्रोग्राम। बिस्मिल्लाह। आगा ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मैं निशान हुसैन जाफरी कस्बा चरथौल जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ आका। और मेरा आपसे ये एक सवाल है कि हमारे पूरी ही दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में जाकिर अहले बैत जो है मौला का जिक्र करते हैं और मिंबर से रोशनी डालते हैं अहले बैत के ऊपर और अहले बैत के बारे में बताया जाता है, मगर ये हमारी अवाम है खासकर जो अहले बैत के चाहने वाले हैं उन पर फिर ये अमल का असर क्यों नहीं हो रहा है? इसकी क्या खास वजह है, जरा आप वाजे करें। आगा ये जनाब निशात जाफरी साहब चरथावल से सोशल वर्कर हैं जी। और अज़ादारी मातमदारी के लिए हमेशा आगे रहते हैं इन चीजों के लिए। इनका सवाल है जो आलिम दीन नसीहत करते हैं उनका असर मोमिनीन पर क्यों नहीं होता? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। सवाल बहुत ही अच्छा है और ये एक सच्चाई है कि नसीहत कबूल करने वाले दो तरह के लोग हैं जी। एक ज़ाहिरी तौर पे कबूल करते हैं और एक नसीहत को दिल की गहराई में उतार लेते हैं जी। आखिर वजह क्या है कि उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन, वाइज़ीन जब वो नसीहत करते हैं तो लोगों पर उसका असर नहीं पड़ता है जी। उसकी कई वजह है, उसके असबाब हैं, सबब नहीं है बल्कि असबाब हैं जी। एक सबब तो ये है कि हमारा नफ्स अम्मारा एक्टिव और फ़आल है, वो हमें बुराइयों की तरफ ले जाता है। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, नफ्स जो है वो हमें बुराइयों की तरफ ले जाता है जी। दूसरी बात ये है कि शैतान एक्टिव है और वो हमें गुनाहों की तरफ खींचता है जी। और ये सारी बातें रवायतों से साबित भी हैं जी। कई वजह मैंने अर्ज किया। एक वजह और भी है कि ये जो लुक़्मे हराम हम खाते हैं जी। ये उसका भी असर होता है। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आशूर के दिन जब अपनी शहादत से पहले आदा को, दुश्मनों को मुखातब किया था और कहा था कि अगर तुम बातिल को छोड़कर हक की तरफ आ जाओगे तो मैं अब्बास का खून माफ कर दूंगा, मैं अली अकबर का खून माफ कर दूंगा। हुसैन तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, एक ही शर्त है कि बातिल को छोड़कर हक की तरफ चले आओ। लेकिन साहिल साहब क्या हुआ, खुदाए नहजुल बलागा का फर्जंद जो मनसूस मिन अल्लाह है, ये जो कुरान नातिक है, जो बोलता हुआ कुरान है, आज इन दुश्मनों के मुकाबले में एक कुरान है जो बात कर रहा है, एक कुरान है जो गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन जब इमाम हुसैन ने उनको समझाने की कोशिश की तो उधर से हुक्म हुआ कि नक्कारे बजाओ ताकि हुसैन की आवाज दब जाए। और जब कोई आवाज नहीं सुनी तो इमाम हुसैन ने कहा, जानते हो तुम्हारा इमाम तुमसे मुखातब है, हुसैन तुमसे बात कर रहा है और तुम्हारे दिल में हुसैन की बात नहीं उतर रही है। जी। उसकी वजह यह है लिअन्नकुम
अशबअतुम बुतूनकुम बिलुक़मतिल हराम, क्योंकि तुमने अपने शिकम को लुक़्मा हराम से भर लिया है। तो अब हुसैन की बात भी असर नहीं करेगी। तो आपका जो सवाल है कि जाकिरों की बात असर क्यों नहीं करती, जी जिसपे दुनिया के तमाम जाकिर फिदा और कुर्बान हो, वो हुसैन, उनकी बात जब असर नहीं कर रही है तो जो गुलाम है उनकी बात कैसे असर करेगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये लुक़्मा हराम है जो जाकिरों की वाद नसीहत, उलमा की वाद नसीहत सुनने से जो है हमें दूर रखे हुए हैं। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। आगा बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब। ये रहा हमारा आज का दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं कोलकाता से अब्बास गदीरी। वालेकुम सलाम। ये एक सवाल ये है कि आस बिन वाइल जो मलून था, जो हमारे नबी को ताना दिया करता था कि आप अबतर हो गए हैं, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए है। खास तौर से ये कि जब ये ताना देता था तो क्या उस वक्त ये कलमा गो था या काफिर ही था या बाद में कभी ईमान लाया था। लेकिन खास तौर से मुझे ये आपसे पूछना है कि जब ये ताना देता था हमारे नबी को अबतर होने का, आस बिन वाइल खबीस, तो उस वक्त क्या इसने कलमा पढ़ लिया था या बस दिखावे का उसने कलमा पढ़ा था और रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रखता था और उन्हें अबतर होने का ताना देता था। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे दो चार जुमले में आप कुछ मालूमात फराहम करें, निहायत शुक्रगुजार रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आगा ये जनाब अब्बास गदीरी साहब कलकत्ता से, इनका सवाल है आस इब्ने वाइल की जिंदगी के बारे में कुछ बयान कीजिए। अब्बास भाई, सवाल आपका बहुत ही उम्दा सवाल है और आमतौर से लोगों के जहन में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि अब्बास भाई को मैं जानता हूँ, अब्बास गदीरी साहब को। ये मुहिब अहले बैत हैं, अच्छे शायर हैं और ख़ुद जो है साहिब ज़बान हैं और अदीब भी हैं। तो मैं आपको सलाम करता हूँ अब्बास भाई। और बहुत उम्दा सवाल है आपका कि ये आस इब्ने वाहिल के बारे में आपने सवाल किया है। यही सवाल जी है? जी आगा जी। ये बहुत ही खबीस इंसान था और मैं आपको बताऊं अब्बास भाई कि 5 पैगंबर इस्लाम के मखसूस और काबिल ज़िक्र दुश्मन थे, उनमें से ये एक आस इब्ने वाइल था। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा दुश्मन था पैगंबर का और सफ़े अव्वल में इसका शुमार होता था और ये हमेशा खत्त मुक़द्दम पर रहता था, पैगंबर से काफ़ी अदावत रखता था। और आपका जो ये सवाल है कि उस वक्त क्या उसने कलमा पढ़ा था, जी नहीं, उसने कलमा नहीं पढ़ा। और ये आस इब्ने वाइल एक ऐसा शख्स है कि इसमें दिखावे के लिए भी अबू सुफियान वाला कलमा भी नहीं पढ़ा, ये समझ लीजिए। और आखिर तक ये कुफ्र की मौत, ज़ाहिरी और बातिनी हर तरह की कुफ्र की मौत पे ये मरा है। ये इसने एक बहुत ही जिसे कहा जाए कि खबीस और जिसे कहा जाए बहुत ही कसीफ एक औलाद छोड़ी, जिसका नाम है अम्र इब्ने आस। अम्र आस का नाम सुना है ना? अम्र आस इसी का बेटा है, आस इब्ने वाइल का बेटा है, कि जिसने दीन इस्लाम को बहुत ही जख्म दिए हैं। और ये जंग सिफ़ीन में मौला कायनात के मुकाबले में था और जब मालिक अश्तर करीब था कि हाकिम शाम को ख़त्म कर दें, तो इसी ने अम्र आस ने हाकिम शाम से ये कहा था कि नेज़े पे कुरान बुलंद करो। ये भी बहुत खबीस था और इसका बेटा तो मक्कारी में शायद मैं कह सकता हूँ कि अरबों में अगर मुकाबला होगा तो ये पहले नंबर पे होगा। तो आस इब्ने वाइल का बेटा अम्र आस था। बिस्मिल्लाह। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। आगा बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब। ये रहा आगा हमारा आज का तीसरा सवाल। वालेकुम सलाम। मैं आले ज़ारा बोल रही हूँ जिला बिजनौर से। जी फरमाइए। ख़वातीन
खुले में नमाज अदा कर सकती हैं क्या? आगा ये मोहतरमा आले जहरा बिजनौर से, इनका सवाल है क्या खुली फिजा में औरत नमाज पढ़ सकती है? जी हाँ बहन, कोई हरज नहीं है खुली फिजा में नमाज पढ़ने में। जी और नमाज के लिए हुक्म यह है कि चाहे आप कमरे में पढ़ें जी चाहे बाहर पढ़ें, आपको एक मखसूस हिजाब करना ही है। शोहर के सामने नमाज पढ़ रही हैं या कहीं और पढ़ रही हैं, फर्ज कीजिए मस्जिद नबी में या मस्जिद हराम यानी काबे में, वहां पर औरत मर्द आपने देखा होगा कि साथ में नमाज पढ़ते हैं। तो नमाज में वो पर्दा जो आप अपने घर में करती हैं वही पर्दा आपको बाहर भी करना है, जी कोई हरज नहीं है। बस हिजाब जो नमाज के लिए जरूरी है वही कम से कम उतना होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आगा ये रहा हमारा आज का चौथा सवाल। सैयद असलम रिजवी साहब सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। व बरकातहू। आगा आप मेरी एक रहनुमाई करना, जैसे लड़की या लड़के के रिश्ते के मुतालिक कुछ लोग जो है इस्तिखारा करते हैं और वैसे मैंने देखा कि अपनी जिंदगी में कभी इस्तिखारा वगैरह नहीं करते हैं, जी तो ये क्या दुरुस्त है कि मतलब लड़की के रिश्ते के टाइम या लड़के के रिश्ते के टाइम हम इस्तिखारा करें? तो इसमें आप थोड़ी सी मेरी रहनुमाई करना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बीबी सैयदा सलाम अल्लाह सलवातुल्लाह अलैहि के सदक़े। आगा ये जनाब कमर हुसैन साहब सऊदी अरब से, इनका सवाल है लड़के या लड़की की शादी के मौके पर ही लोग इस्तिखारा क्यों करते हैं? देखिए, इस्तिखारा का मफहूम समझिए। इस्तिखारा कहते किसे हैं? आपने जब इस्तिखारा किया है और इस्तिखारा बेहतर आया है, जी इसका मतलब ये है कि ये काम आपके लिए फायदेमंद है, या कम से कम नुकसान नहीं है। और इस्तिखारा मना आ रहा है तो इसमें आपका नुकसान है। शादी के लिए लोग इसलिए खास तौर पर इस्तिखारा करते हैं जी कि शादी एक बहुत अहम फैसला होता है। दो मर्द और जन को पूरी जिंदगी साथ में रहना है, तो इस्तिखारा ये बता देता है कि इनकी जिंदगी कैसी होगी। अगर जिंदगी अच्छी होगी तो इस्तिखारा बेहतर आएगा, अगर कोई तकलीफ होगी इनकी जिंदगी में जी तो इस्तिखारा मना आएगा। लिहाजा चूंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, लिहाजा जरूरी है कि इसमें इस्तिखारा किया जाए। और बाकी मसाइल में इस्तिखारा लोग क्यों नहीं करते हैं? शायद उसकी वजह यह है कि उसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी अहम काम है, अगर आपने उसमें इस्तिखारा किया है जी तो उसमें आपका फायदा है। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। आगा ये रहा हमारा आज का पांचवा सवाल। असलम साहब कबिला से एक सवाल है कि जो लोग आयतल कुर्सी वाले नग पर लिखी हुई आयतल कुर्सी की अंगूठी पहनते हैं, या जो लोग तावीज में गले में बांधते हैं जी या अपने पास रखते हैं, उसका रखना और उसका उस अंगूठी का पहनना कैसा है? क्योंकि आयतल कुर्सी के फवायद तो बहुत से बयान हुए हैं, आखिर जरा हम ये जानना चाहते हैं कि इसको उंगली में पहनना या गले में पहनना कैसा है? वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शराफत अली नकवी बनारस। आगा ये जनाब शराफत अली नकवी साहब बनारस से, मशहूर मारूफ नोहा खान, इनका सवाल है आयतल कुर्सी का अंगूठी या किसी चीज पर कंधा करा के पहनना कैसा है? शराफत साहब, आपका सवाल वाकई बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा इसलिए है कि ये बहुत ही जरूरी है। आजकल बहुत ये देखा जा रहा है हाँ इस चीज को। जी लोग, आपने देखा होगा कि लोग कड़े में जी जी नादे अली या आयतल कुर्सी लिख लेते हैं या गले में पहनते हैं। जी अगर ये कवर्ड है, यानी किसी चीज से उसके ऊपर कोई चीज मौजूद है, जी कड़े के ऊपर या अंगूठी के ऊपर या तावीज की शक्ल में पहन रहे हैं, यानी आपके जिस्म से मस नहीं हो रहा है, यानी वो आयतें जो मौजूद हैं वो अगर आपके बदन से किसी भी एतबार से जी मस नहीं हो रहा है, अब वो आयतें मस नहीं हो रही हैं, तो ये जायज है और इसमें कोई हरज नहीं है जी लेकिन फर्ज कीजिए कि अंगूठी पे है या कड़े में है, और वो जब आप हालत वुजू में नहीं है और कुरान की ये आयतें आपके बदन से मस होंगी तो ये गुनाह है। जी आप चले थे सवाब कमाने के लिए, आपको क्या मिल रहा है?
साहिल गुनाह साहब, मिल रहा है। गुनाह है, जी। गुनाह मिल रहा है। लिहाजा जाती तौर पे इसका पहनना अच्छी बात है, पहनना चाहिए, तावीज में बना के पहनिए, या अगर आप कड़े में उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक का कोई लेयर लगा देते हैं, या कोई ऐसी चीज कि जिससे जो है इसके हरूफ आपके बदन से मस ना हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको 24 घंटा वुजू में रहना पड़ेगा, जो मुमकिन नहीं है भाई। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम की तरफ से, हमारी टीम की ख्वाहिश है कि आप हमारी जानिब से हमारे व्यूवर्स को चंद अल्फाज कह दीजिए, जो हमें हमेशा हमारी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और हमको मुसलसल अपने सवाल भेज रहे हैं। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बताया गया है कि जिस जिस चैनल पे ये प्रोग्राम अपलोड किया गया और नश्र किया जा रहा है, जी काफी मोमिनीन बड़ी तादाद में इसे देख रहे हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि पहले तो आप इसको जो है खुद भी सुनिए, और उसके बाद हर शख्स अगर 10-20 लोगों को फॉरवर्ड करता है तो ये हजारों लाखों लोगों तक ये तादाद पहुंच जी। सकती है। मैं आपको बताऊं कि इल्म का फैलाना ये सबसे ज्यादा सवाब रखता है। जी लिहाजा आप लोग कोशिश कीजिए कि हमारी जवानों की जो टीम है जी जो ये प्रोग्राम कर रही है, इनकी हौसला अफजाई के लिए इसे आगे तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोग भी इससे इस्तेफादा करें, उनको भी फायदा पहुंचेगा और इनका हौसला भी बढ़ेगा। और जो लोग भी चाहते हैं कि अपने YouTube चैनल में इस प्रोग्राम को अपलोड करें, जी उनके लिए पूरी इजाजत है, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। आगा बहुत बहुत शुक्रिया। मोमिनीन, ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। अपनी खास दुआओं में हमें हमेशा याद रखें और हमारी ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।